तो देखो, एक सच्चे वॉरियर की पहचान क्या होती है, किस तरह से वो बिना किसी वेपन का यूज किए अपने सामने वाले एनिमे को हरा देता है। मैं बात कर रहा हूँ एनिमे टीवी सीरीज विनलैंड सागा की, जो कि इसी नाम के जापानीज मांगा पर बेस्ड है, जिसे लिखा है मोकाटो युकिमुरा ने। सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 48 एपिसोड्स हैं। एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, जिसका मतलब है कि एनिमे आपको कहीं भी स्लो पेस या बोर नहीं करती है। इस वीडियो में मैं सीजन 1 के फर्स्ट 4 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और इससे रिलेटेड अपना ओपिनियन भी रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एनिमे में दिखने वाले कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, जिससे एनिमे को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये है थॉर्स, जो कि एक जर्म्स वाइकिंग है और डेनमार्क के राजा किंग स्वेन का प्रमुख सेनापति है। उसकी पत्नी है नेम्ड हेल्गा और उसके 2 बच्चे हैं, थॉरफिन और यल्वा। और ये है थॉरकिल, थॉर्स का बेस्ट फ्रेंड, जिन्होंने दोनों मिलकर कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी होगी डेनमार्क के लिए। थॉरकिल नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा अलग है। ये एक 8 फुट का लंबा चौड़ा ह्यूमन है, जिसे जंग से बहुत प्यार है। उसे लड़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉर का कट सीन दिखाया जाता है, जहां थॉर्स और थॉरकिल मिलकर दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई के दौरान थॉर्स समुद्र के अंदर चला जाता है, फिर अपनी तलवार को नीचे ही छोड़कर किनारे तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये एक पास्ट का सीन है, जो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थॉर्स के घर अंकल लिव, थॉर्स का बेटा थॉरफिन और उसके गाँव के बच्चे को स्टोरी सुना रहे होते हैं, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने तूफान और लहर का सामना करके एक आइलैंड नेम्ड विनलैंड को खोजा था, जहां बहुत ही ज्यादा हरियाली थी, वहां के खेत उपजाऊ थे, नदी थी, जंगल था, जिसे सुनकर बच्चे बहुत अमेज्ड हो जाते हैं। तो देखो क्या है कि वो लोग जिस कंट्री में रहते थे उसका नाम था आइसलैंड, जहां पूरे ईयर्स बर्फ जमी होती थी, जहां पे जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये हरियाली और जंगल वाले बात सुनकर बच्चे को बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ये सब बात सुनकर एक्साइट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी कोई आइलैंड होती ही नहीं है। और इसी रीजन से वो अंकल लिव के बातों का भरोसा भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद थॉर्स के कहने पर सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मीनवाइल नेक्स्ट मॉर्निंग थॉर और यल्वा मिलकर अपने घर की छत पर जमी बर्फ को साफ कर रहे थे, जहां उन्हें एक चेन में बंधा हुआ आदमी मिलता है, जिसे थॉर्स अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे गर्म फायर के सामने रखकर जिंदा करने की कोशिश करता है, और वो होश में आ भी जाता है। होश में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक गुलाम है, जो किसी राजा के घर स्लेवरी करता था। इतने में उस आइलैंड पे एक सेनापति नेम्ड हॉफडन आ जाता है, जो उस गुलाम को खोजते खोजते वहां तक पहुंचा था। खैर, थॉर्स उस गुलाम से कनेक्टेड फील करता है और उस गुलाम के बदले 8 भेड़ देने का सौदा करता है हॉफडन के साथ, जिसे सुनकर उसकी बेटी यल्वा खुश नहीं होती है। हॉफडन उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथ 8 भेड़ लेकर और उस गुलाम को वहीं छोड़कर अपने किंगडम में वापस लौट जाता है। और इसके बाद वो गुलाम भी मर जाता है, जिसे थॉर्स और थॉरफिन मिलकर दफना देते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एपिसोड एंड होती है। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेनमार्क के आर्मी, जो कि वाइकिंग्स थे, वो संडे को नहा रहे होते हैं, और क्योंकि वो बिना किसी हथियार के होते हैं, इंग्लैंड की आर्मी उन पे अटैक कर देती है। डेनमार्क में अचानक से हुए इस हमले से उबरने के लिए और अपने आने वाली मुश्किलों को निपटने के लिए किंग स्वेन अपने सेनापति फ्लॉकी को रिटायरमेंट ले चुके थॉर्स को ढूंढने और उसे वापस अपने आर्मी में शामिल करने के लिए आइसलैंड भेजता है, क्योंकि उसे पता था कि इस मुश्किल घड़ी में थॉर्स ही इकलौता बंदा है जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। खैर, फ्लॉकी थॉर्स को ढूंढते ढूंढते आइसलैंड पहुंच जाता है और वहां जाकर थॉर्स को पूरी राम कथा सुनाता है। थोड़ी टाइम लेने के बाद पर लास्ट में थॉर्स उसकी आर्मी में शामिल होने के लिए मान जाता है। और इसी एपिसोड में हमें आगे दिखाया जाता है कि थॉर्स का बेटा थॉरफिन को अब नकली वुडन तलवार पसंद नहीं आ रही थी, उसे अब असली हथियार चाहिए थी, जिसके लिए वो अपने फादर के कमरे में जाकर हथियार ढूंढने लगता है। और ये देखने के बाद थॉर्स उसे समझाता है कि असली योद्धा को हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, पर थॉरफिन इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं था। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लॉकी किसी एस्कलाड नामक पैसे लेकर किसी को मारने वाले गिरोह को थॉर्स को मारने का सुपारी दे देता है, क्योंकि कुछ साल पहले थॉर्स को बिना राजा की अनुमति से जर्म्स वाइकिंग की आर्मी को छोड़ने का क्राइम किया था। और इस तरह से एपिसोड 2 एंड होती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्लॉकी के द्वारा थॉर्स की सुपारी को एस्कलाड एक्सेप्ट कर लेता है और थॉर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। और उधर थॉर्स अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर डेनमार्क के लिए निकल जाता है। एक तरफ 5 लोग मिलकर चप्पू चला रहे होते हैं
और एक तरफ अकेला थॉर्स। ये सब छोटी छोटी मोमेंट से हमें पता चलता है कि थॉर्स कितना पावरफुल है और आगे देखना ये क्या क्या कर सकता है। बहरहाल आगे हम देखते हैं कि थॉर्स और उसके आदमी एस्केलाड के चंगुल में फंस जाते हैं और यही हमें पता चलता है कि थॉर्स का बेटा थॉरफिन उसी नाव में छिपकर थॉर्स के साथ आ गया था, जिसे देखकर थॉर्स गुस्सा भी करता है। इसके बाद वहाँ लड़ाई शुरू होती है और एस्केलाड का एक सोल्जर नेम्ड बियोन लड़ने से पहले एक लाल कलर का मशरूम खाता था, जिसे खाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिलती थी। इसके बाद वो लिटरली एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। अपने सामने आने वाले किसी भी आदमी को चीर फाड़ सकता था। वो एक एक करके थॉर्स के आर्मी को मार के थॉर्स के सामने पहुंचता है और थॉर्स बिना किसी तलवार का यूज किए उसे 1-2 पंच में ही शांत कर देता है। ये सब होने के बाद वो एस्केलाड के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि बेकार में सभी लोगों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम और तुम लड़ते हैं और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अगर मैं जीता तो तुम हमारे रास्ते से हट जाओगे। इस चुनौती को एस्केलाड एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, पर इतने में बियोन होश में आकर थॉरफिन को कब्जे में कर लेता है और इसके हेल्प से थॉर्स एस्केलाड के चाल में फंस जाता है और उसे बहुत सारा तीर लग जाता है। इस तरह से एक महान योद्धा का अंत होता है और उस दिन के बाद थॉरफिन ये कसम खाता है कि वो एस्केलाड को मार देगा और इसके बाद उस एज में ही थॉरफिन एस्केलाड का पीछा करता है। जहाँ जहाँ एस्केलाड जाता है वो उसका पीछा करता है ताकि अपना कसम को पूरा कर सके। तो इस तरह से इस सीजन के फर्स्ट 4 एपिसोड खत्म हुए। सीरीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो मैं इसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं।